हेलो स्टूडेंट, एक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम फिर से आपके लिए 3 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो ये जो 3 सवाल है ये त्रिभुज के केंद्रक से संबंधित है। यदि आप ये 3 सवाल आज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक से संबंधित कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर कुछ भी पूछा जाएगा, घुमा फिरा करके भी पूछा जाएगा, तो आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। तो हमको नहीं लगता है कि ये 3 सवाल बताने के बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 सवाल में से ही एक सवाल रहेगा, इसी तरह का रहता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज, उस त्रिभुज के केंद्रक। तो सबसे पहले ये त्रिभुज हमने बनाया, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है और शीर्ष का नाम हम रखते हैं ए बी सी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 3,5, तो लिख दीजिए 3,-5। बी का निर्देशांक है -7,4 और सी का निर्देशांक है 10,-2। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ए का जो निर्देशांक होता है वो किस रूप में होता है? x1, y1। बी का निर्देशांक होता है x2, y2। सी का निर्देशांक होता है x3, y3। अब देखिए ए और बी का मध्य बिंदु, इस पॉइंट को मानते हैं। बी और सी का मध्य बिंदु, इस पॉइंट को मानते हैं। ए और सी का मध्य बिंदु, इस पॉइंट को मानते हैं। तो शीर्ष ए से इस पॉइंट को मिला देंगे, बी से इस पॉइंट को मिला देंगे और इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये जो कटान बिंदु है इसका नाम है जी। इसका निर्देशांक को x, y मानते हैं। क्या मानते हैं? x, y। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, मतलब आपको जो है x1 का मान दिया हुआ है, x2 का मान दिया हुआ है, x3 का मान दिया हुआ है, उसके बाद y1 का मान दिया हुआ है, y2 का मान दिया हुआ है, y3 का मान दिया हुआ है। तो फिगर में भी है और हम अलग से भी लिख देते हैं। x1 का मान हो गया 3, तो 3 लिख दीजिए। x2 का मान हो गया -7, तो -7 लिख दीजिए। x3 का मान है 10, तो 10 लिख दीजिए। उसके बाद y1 का मान -5 है, तो -5 लिख दीजिए। y2 का मान 4 है, तो 4 लिख दीजिए। y3 का मान -2 है, तो -2 लिख देंगे। अब हमको निकालना है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो त्रिभुज का जो केंद्रक है उसका निर्देशांक को हम x और y माने हैं। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा होता है 3 बराबर। यहाँ देखिए x1 का मान कितना आसान है। x1 का मान हो गया 3 जोड़ x2 का मान हो गया -7, फिर जोड़ x3 का मान हो गया 10 और बटे कितना हो जाएगा? 3। तो इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 3 प्लस माइनस फिर +10 और बटे कितना हो जाएगा? 3। तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13 घटा 7 बटे 3, तो बराबर 13 में से 7 घट जाएगा, तो 6 हो गया और बटे 3, 3 दूना 6 बराबर 2।
तो x का मान कितना निकल गया 2। इसी तरीक़ा से y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3, y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए y1 का मान कितना है, सबको हम लिख दिए हैं -5, फिर जोड़ y2 का मान 4, फिर जोड़ y3 का मान -2 और बटे क्या हो जाएगा 3। अब आराम से सॉल्व कीजिए, -5 है तो -5, फिर +4 है तो +4, प्लस माइनस -2 और बटे कितना हो जाएगा 3। ये दोनों माइनस में है तो माइनस को एक साथ रखिए, 5 और 2 7 हो गया, -7 और जोड़ 4 बटे कितना हो जाएगा 3। तो -7 में +4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और बटे 3 से भागा लगा देंगे तो बराबर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक को हमने G माना था, तो G जो है x, y के रूप में होता है। तो G का निर्देशांक जो है x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया -1। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बन करके तैयार हो गया और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो आपको समझाया गया है इतना आसान तरीका से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप जो है ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और बिहार बोर्ड में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिभुज के केंद्रक से संबंधित कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 टाइप का सवाल आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। इसमें से एक अगर इस तरह का सवाल को टच करेगा तो एक क्वेश्चन फंसना है 100%। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे बहुत ही आसान और सरल तरीका से। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक, देखिए ये त्रिभुज है और 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसका शीर्ष है A, B, C। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब जो है देखिए A का निर्देशांक दिया हुआ है, A का निर्देशांक 3, 2, B का निर्देशांक दिया हुआ है -2, 1 और C का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है। तीसरे शीर्ष के निर्देशांक को ज्ञात करना है आपको। तो C का है x3, y3, इसका दिया हुआ नहीं है। तो आपको पता है कि A का निर्देशांक किस रूप में रहता है, x1, y1 के रूप में रहता है। B का निर्देशांक x2, y2 के रूप में रहता है। अब जो है केंद्रक G, मूल बिंदु, मान लीजिए कि AB का मध्य बिंदु ये है, BC का मध्य बिंदु ये है और AC का मध्य बिंदु ये है। तो A से इसको मिला दीजिए, इसका मध्य बिंदु से C को मिला दीजिए और इसका मध्य बिंदु से B को मिला दीजिए। तो इसका नाम क्या है, G। तो G का जो निर्देशांक है 0, 0 है और ये x, y के रूप में रहता है। ये जो रहता है x, y के रूप में रहता है। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि दिया हुआ क्या है, x1, x2, x3, y1, y2, y3। x1 का मान कितना है, 3 है। x2 का मान कितना है, -2 है। x3 का तो मान है नहीं, निकालना है। y1 का मान 2 है, y2 का मान 1 है, y3 का भी मान नहीं है, निकालना है। और g जो x, y के रूप में रहता है, g x, y के रूप में रहता है। तो g का जो मान है, x का मान 0 और y का मान क्या है, 0। आपको निकालना है x3 और y3, मतलब तीसरे शीर्ष के निर्देशांक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, x बराबर अपने आप निकल जाएगा। देखिए x बराबर x1
प्लस x2 प्लस x3 बटे होता है 3। तो देखिए सब का मान दिया हुआ है, x का मान 0 है तो हमने 0 लिख दिया, बराबर x1 का मान 3 है, x1 का मान 3 है तो हमने 3 लिखा, प्लस x2 का मान -2 है तो ब्रैकेट में -2 प्लस x3 का मान निकालना है तो x3 के जगह पर x3 और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए 0 बराबर 3 प्लस माइनस 2 प्लस x3 और बटे हो जाएगा 3, तो फिर हो जाएगा 0 बराबर 3 में से 2 घट जाएगा 1 प्लस x3 बटे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे बाई 1 मानते हैं। अब जो है क्रॉस गुना 1 प्लस x3 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस x3 होगा, बराबर 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब जो है x3 का मान निकालेंगे तो 0 में से +1 है उधर जाएगा तो -1, तो इसीलिए x3 बराबर -1, तो x3 का मान हमने निकाल दिया। अब y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे क्या होता है 3 होता है। तो सारा मान आपके सामने में दिया हुआ है, देखिए कितना आसानी से बनता है। y का मान 0 है तो y के नीचे 0 लिख देंगे, y1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे, y2 का मान कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, x3 का मान नहीं y3 का मान निकालना है तो y3 के जगह पर y3 और बटे 3, 0 बटे 1 मान लेंगे यहाँ। अब आइए 0 बटे 1 बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, फिर जोड़ y3 बटे 3। अब जो है 3 प्लस y3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस y3 होगा, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, y3 बराबर 0, यहाँ +3 है उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसीलिए y3 बराबर -3। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक, कहने का मतलब तीसरा शीर्ष मेरा क्या है c है, तो c का जो निर्देशांक को हमने माना था x3, y3, अब हम क्या लिखेंगे x3 का मान -1 और y3 का मान -3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बन करके कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितना आसान सवाल है, आपको आसानी से बना लेना चाहिए। आप जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको मैट्रिक में 100% अगर नंबर लाना है मैथ में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, तो फिर एक त्रिभुज बनाते हैं हम, 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें 3 शीर्ष होता है A, B, C। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष, तो A का जो निर्देशांक है A,4, B का निर्देशांक है 5, B और C का निर्देशांक है -2,3 और उसका केंद्रक। तो कहने का मतलब A और B का मध्य बिंदु, B और C का मध्य बिंदु, A और C का मध्य बिंदु। तो यहाँ से खींच के मिला दीजिए यहाँ से खींच के मिला दीजिए यहाँ और यहाँ से खींच के मिला दीजिए यहाँ। इस पॉइंट का जो नाम है वो G है। तो G का जो निर्देशांक दिया हुआ है 2,3, 2,3। तो आपको A और B का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान दिया हुआ है, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान दिया हुआ है, एक और मान दिया हुआ है
x का मान जिसको केंद्रक, y का मान। तो x1 का मान कितना है, a है तो a लिख दिए, x2 का मान 5 है तो 5 लिख दिए, x3 का मान -2 है तो -2 लिख दिए, x का मान 2 है तो 2 लिख दिए, y1 का मान 4 है तो 4 लिख दिए, y2 का मान b है तो b लिख दिए, y3 का मान 3 है तो 3 लिख दिए, y का मान 3 है तो 3 लिख दिए। मतलब ये जो केंद्र मतलब ये पॉइंट का विषय में बोल रहे हैं। तो 2,3 है मतलब x का मान 2 और y का मान 3। अब आइए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, x = x1 + x2 + x3/3। फॉर्मूला x = x1 + x2 + x3/3। तो x का मान देखिए यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 2, तो x के नीचे लिख देंगे 2 बराबर x1 का मान, सारा मान लिखा हुआ है, x1 का मान a प्लस x2 का मान 5 प्लस x3 का मान -2 और y कितना है 3 है, यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए 2/1 बराबर a + 5 ± -3। अब देखिए 2/1 बराबर a, 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और बटे 3। अब क्रॉस गुना करेंगे इसको इससे और इसको इससे, a + 3 को 1 से गुना करेंगे तो a + 3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसीलिए a का मान निकालेंगे तो 6 + 3 है बराबर से पहले, बराबर के बाद जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 6 में से 3 घट गया 3। तो a का मान मेरे प्यारे बच्चों आसानी के साथ निकल गया 3। अब जो है b का मान निकालने का प्रयास कीजिए। तो उसके लिए y बराबर होता है y1 + y2 + y3 होता है 3। तो y का मान देखिए दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, आपको कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है। तो y का मान हो गया 3, y1 का मान देखिए 4, y2 का मान b, y3 का मान 3। तो 4 + b + 3 बटे कितना हो जाएगा 3। तो 3/1 मान लेते हैं, 4 और 3 7 + b फिर बाई 3 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करेंगे, 7 + b को 1 से गुना करेंगे तो 7 + b और 3 को 3 से गुना करेंगे 9, इसीलिए b का मान निकालेंगे तो 9 और +7 हो जाएगा तो -7, तो 9 में से 7 घट गया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों a और b का मान निकालना था, तो a बराबर निकल गया 3 और b बराबर निकल गया 2। इस प्रकार देखिए बहुत ही आसानी पूर्वक आंसर निकल गया। हम आशा करते हैं कि आपको तीनों सवाल जो हमने आज बताया 100% आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद।